हेलो बच्चों, मेरा नाम है लखन कुमावत और आज फिर मैं आया हूँ एक नए वीडियो के साथ। तो चलिए इस वीडियो को भी हम समझते हैं आसान भाषा में। तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो आज बेसिकली हमारा जो टॉपिक है वो क्लास 10th से मैंने उठाया है, चैप्टर 1 रियल नंबर, जिसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। तो मैं दोनों जो मीडियम के स्टूडेंट हैं उनको कवर करने की कोशिश करूंगा। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आएगा। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस जो चैप्टर है इसमें हमें क्या क्या समझना है। तो एक तो हमें समझना है कि रियल नंबर होता क्या है। तो नॉर्मली रियल नंबर के लिए मैं बता दूं कि आप क्लास 6 से बहुत सारी नंबर सीरीज के बारे में पढ़ते हुए आए होंगे। नाम सुना होगा आपने। प्राकृत संख्या है जिसे हम रियल नंबर बोलते हैं इंग्लिश में, पूर्ण संख्या जिन्हें होल नंबर बोला जाता है, पूर्णांक यानी इंटीजर्स, परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर, और अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर्स। इन सारे नंबर्स को हम बेसिकली हमारी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, या हम किसी भी मैथमेटिकल या फिर हमारे हाइट, डिस्टेंस, इन सब के लिए जो है उनको यूज़ किया जा सकता है। दैट्स वाई वी कॉल्ड इट रियल नंबर। उनको हम वास्तविक संख्या बोलते हैं। ठीक है, तो इसके लिए बस इतना ही इंट्रोडक्शन है, इसके लिए ज़्यादा हमें जानना नहीं है। सेकेंड वन की इसके बाद हमें इस चैप्टर में हमें बेसिकली देखना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या। अब ये प्रमेय का और एल्गोरिथम, ये दोनों शब्द में क्या डिफरेंस है ये हमें देखना है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा, हिंदी में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो नॉर्मली ये जो है ये लेमा जो होती है, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ लेमा यू विल गेट इन द मैथ्स। इसमें से एक लेमा जो है वो यूक्लिड डिवीजन है। अब यूक्लिड डिवीजन क्या है? तो नॉर्मली यदि हमारे पास कोई दो नंबर है, कोई भी हम दो नंबर मान लेते हैं ए और बी, तो सिंपल है कि यदि ए और बी को हम ए से बी को हम डिवाइड करेंगे तो हमें दो चीज़ें मिलेगी। ए से जब हम बी को डिवाइड, या इस ए को यदि मैं बी से डिवाइड करूंगा तो मुझे दो चीज़ें मिलेगी। एक तो मुझे मिलेगा आंसर जो यहाँ लिखते हैं, और नीचे जो है कुछ ना कुछ रिमाइंडर है ना, जो मिलेगा, शेषफल मिलने वाला है, ये हमें मिलेगा। इसे सपोज एक नंबर लेते हैं हम 5, और 5 को डिवाइड करते हैं हम 3 से, है ना। मैंने अब दो नंबर ले लिए, एक बड़ा और एक छोटा। तो मैं बड़े नंबर को 3 से डिवाइड करूँगा, छोटे से, बड़े को छोटे से डिवाइड करूँगा, तो मेरा आंसर आएगा 3 × 3। तो देखिए मुझे एक रिमाइंडर मिला है, वो कुछ भी हो सकता है, और ये एक आंसर मिला है। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमें ये मिलते हैं। तो जो हमारे लेमा होती है वो बेसिकली क्या होता है, कुछ कथन होते हैं जो ऑलरेडी प्रूव्ड होते हैं, है ना। सम स्टेटमेंट दैट ऑलरेडी प्रूव्ड, और उस प्रूव्ड स्टेटमेंट से हम क्या करते हैं, हम दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं। राइट, कोई कथन है जो पहले से ऑलरेडी सिद्ध किया गया है, उससे दूसरे जो कथन है उनको हम सिद्ध करते हैं। तो यहाँ हमारी यूक्लिड एल्गोरिथम क्या बोलती है कि यदि मैं किसी नंबर को डिवाइड करूंगा तो वो हमें हमेशा इस रूल को फॉलो करेगी। ठीक है, ऐसा कुछ देखा होगा आपने, है ना। डिविडेंड, डिवाइजर, क्वेश्चन और रिमाइंडर, इस तरह की चीज़ें जो है हमने विभाजन या डिवीजन में हमने देखी है। तो बस ये स्टेटमेंट बेसिकली हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा का है, जो क्या बताता है कि हमेशा जो रहेगा, जो हमारा जिसको हम डिवाइड करेंगे जिस भी नंबर को, वो हमेशा इन दोनों के मल्टीप्लाई और उसमें जब रिमाइंडर 8 कर देंगे तो उसके बराबर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो बी है वो हमारा 3 है, और वो हमारा क्वेश्चन 1 है, उससे मल्टीप्लाई करेंगे और आर हमारा हो जाएगा 2। चेक कर लेते हैं ये सही भी है कि नहीं। तो चलिए 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 + 2, हमारा आंसर है गाइस 5। ठीक है, तो ये दोनों बराबर आ गए। तो यही हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा है। ठीक है, तो इसको याद रखना है कि इसको हम बोलते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि एक शब्द है हमारे पास एल्गोरिथम, हिंदी में भी इसको एल्गोरिथम ही बोला जाता है। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है क्या? तो ये इसी स्टेटमेंट का हम यूज करके किसी भी प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते हैं, तो उसको हम एल्गोरिथम बोलते हैं। तो किसी एनी प्रॉब्लम वी आर सॉल्व स्टेप बाय स्टेप इज कॉल्ड एल्गोरिथम, उसको हम एल्गोरिथम बोलते हैं। तो उसमें हमारी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का हम यहाँ यूज करेंगे, और उस एल्गोरिथम का यूज करके हम निकालेंगे महत्तम समापवर्तक, यानी कि एलसीएम। अब एलसीएम के बारे में तो आपने सुना ही होगा, छोटी सी क्लास से आप पढ़ते हुए आए हैं। तो एलसीएम बेसिकल होता क्या है, मैं थोड़ा सा, सॉरी, एचसीएफ, हम एचसीएफ की बात कर रहे हैं। एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ का स्मॉल 5th 4th से ही स्टार्ट हो जाता है, और हम उसके लिए फैक्टोरियल मेथड, जिसको हम बोलते हैं कि फैक्टोरियल मेथड का हम यूज करते हैं। और फैक्टोरियल मेथड जो आपने कभी शायद ध्यान में हो तो इससे कुछ ध्यान में आ जाएगा। इस तरह से आप सोल्व करते थे। सपोज कोई नंबर है 12 और एक नंबर हमारा 4, इसका हम क्या निकालते थे, इस तरह से हम पहले फैक्टर निकालते थे और उससे हम एचसीएफ निकालते थे। ये भी हम सीखेंगे, लेकिन इससे पहले हमको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से इसको सोल्व करना सीखना है। इन दोनों का हमको निकालना है
HCF। तो पहले देखते हैं कि HCF होता क्या है। तो HCF का फुल फॉर्म यदि देखें तो वो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो होता क्या है, तो सिंपल लैंग्वेज में बताना चाहूँगा कि ऐसा नंबर हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं। जैसे सपोज मेरे पास दो नंबर है 12 और 4, ये दो नंबर ऐसे हैं, या हम यहाँ 12 और 4 एक दो नंबर ऐसे हैं जो हम ऐसा नंबर फाइंड करते हैं जिसकी टेबल में दोनों आए, या फिर ऐसा नंबर फाइंड करने की कोशिश करते हैं जिससे ये दोनों नंबर डिवाइड हो जाए, राइट। तो ऐसे दो नंबर है 2 जिससे दोनों डिवाइड हो रहे हैं, और एक 4 भी है जिससे दोनों डिवाइड हो रहे हैं। ये दोनों नंबर 2 और 4 दोनों से डिवाइड हो रहे हैं, लेकिन जो बड़ा नंबर है ना, जो बड़ा नंबर है, जो लार्जेस्ट नंबर होगा वो हमारा यहाँ पर HCF काउंट होगा, ठीक है। तो 12 और 4 का HCF क्या होगा, 4 हो जाएगा। तो HCF सिंपल है कि द नंबर हु कैन डिवाइड द लार्जेस्ट नंबर हु डिवाइड द बोथ नंबर, और 3 नंबर भी हो सकते हैं ऐसे, उनको डिवाइड करे वो हमारा हो जाएगा HCF, ठीक है गाइस। तो बस ये इतनी सी बात थी। अब उस HCF को हम शॉर्ट ट्रिक तरीके से कैसे निकाल सकते हैं, ये बेसिकली एक शॉर्ट ट्रिक है, और इस शॉर्ट ट्रिक से हम कैसे निकालेंगे तो चलिए आगे हम देखते हैं। तो एक्सरसाइज 1.1 का मैं भी एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, 1.1 का पहला क्वेश्चन हमारा। चलिए 1.1 का पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है 135 एंड 225, ठीक है। यही हमारा नंबर है, सभी जानते हैं इस नंबर को। तो हम इसको पहले सॉल्व करके देख लेते हैं। तो कैसे हम इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए हमें करना क्या है, जो बड़ा नंबर है वो हमारा 225 है, और ये 135 छोटा है। तो चलिए 225 से डिवाइड कर दीजिए, 225 को डिवाइड करेंगे हम 135 से। चलिए 135 से डिवाइड करेंगे तो ये कहीं ना कहीं 1 टाइम जा रहा है। चलिए तो 5 में से 5 गया तो 0, और 22 में से 13 जाएगा तो ये बचेगा 9, ठीक है। तो हमारे पास रिमाइंडर आ गया है 90। अब यदि हम इसको इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग लिखे तो ए हमारा है 225, तो इसको हम पहले लिखेंगे। आप जब भी क्वेश्चन को सोल्व करें तो आप एक तरफ इसे सॉल्व कर ले इस तरह से जो मैं बता रहा हूँ, और एक तरफ आप ये स्टेटमेंट भी जमाते जाएं, ठीक है। तो a = BQ + R के फॉर्म में हमको लिखना है। a हमारा है 225 = b हमारा क्या है, b हमारा है b है ना, जिससे हमने डिवाइड किया था। जो दो नंबर स्टार्टिंग में है वो a या b ही होंगे, तो हमारा 135 हमारा यहाँ आ जाएगा। इसके बाद q, b के मल्टीप्लाई में q है, q मतलब क्वेश्चन यानी कि आंसर है ना, वो आंसर हमारा है, भागफल हमारा 1 है, वो 1 हम यहाँ लिखेंगे, प्लस r मतलब जो रिमाइंडर बचा हुआ है, ठीक है। जो रिमाइंडर हमारा 90 है, तो ये हो जाएगा। अगली बार हम क्या करेंगे, सेम प्रोसेस हमको यहाँ पर करना है, लेकिन इस बार हम इस शेषफल यानी कि रिमाइंडर से हम डिवाइड करेंगे डिवाइजर को। 135 पहले डिवाइजर था जिससे हमने डिवाइड किया था, चलिए उसी को डिवाइड करते हैं हम रिमाइंडर से। तो मैं यहीं लिख दूँ, ज़्यादा बेटर होगा, ये लिख देते हैं। चलिए 90 की टेबल में 135, तो गाइस आपको पता है कि 90 की टेबल में 135 नहीं आएगा, तो हम 91 या 91 ले लेंगे। चलिए अब माइनस करिए, 5 में 0 गया तो 5, 13 में से 9 गया तो 4 बचा, ठीक है। बस अब इस चीज़ को वापस जमा दीजिए। इस बार हमारा a कौन है, तो a वो है जिसको हमने डिवाइड किया, ये हमारा a हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, b। चलिए इसको इसी फॉर्म में, इसी को अगले में जमा देते हैं। तो 135 हो जाएगा यहाँ पर इक्वल टू ये जिससे डिवाइड किया है वो है 90, मल्टीप्लाई आंसर है 1 प्लस, और रिमाइंडर हमारा 45 है। चलिए अब 45 जो है वो 45 को एक बार, अब 45 से वापस डिवाइड करेंगे 90 को, है ना। इस बार हमको जो भी रिमाइंडर आएगा उससे हम डिवाइजर, जो प्रीवियस डिवाइजर है उसको डिवाइड करेंगे 90। चलो 45 से 90 को डिवाइड किया तो ये शायद 2 टाइम जा रहा है, ठीक है। तो 90 पूरा चला गया। देखिए इस बार हमारा रिमाइंडर 0 है, ठीक है, रिमाइंडर हमारा 0 आ गया है। तो जैसे ही आता है हमारा यहीं पर ये ख़त्म हो जाएगा, जो एल्गोरिथम है यहीं फिनिश हो गई है। और जिस नंबर से हमने डिवाइड किया था लास्ट टाइम, ठीक है, इसकी ध्यान रखिएगा, जिस नंबर से हमने डिवाइड किया था वही हमारा हो जाएगा HCF। तो HCF हमारा हो जाएगा 45, ठीक है। चलिए हम इस लास्ट वाला A जो था इसको यहाँ जमा देते हैं। हमारा यहाँ पर A जो है वो 90 है, और B हमारा है 45, मल्टीप्लाइड जो क्वेश्चन थे वो 2 रहेगा, और 45 हमारा जो इस बार रिमाइंडर है वो 0 0 है, ठीक है। चलिए ये हमारा हो गया पूरी तरीके से। तो ये टोटली हमारा आंसर आ गया है, 45 को हम आंसर मान लेंगे, ठीक है। चलिए अब ऐसे ही 2 क्वेश्चन जो दिए हैं वो आपको करना है, और किस तरह से करना है, सेम वही मेथड यूज करना है आपको। डिवीजन प्रॉपरली करें, आपको ध्यान रखना है कि जब तक डिवाइड हो रहा है तब तक नीचे डिवाइड करते रहना, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं तक है, हम अगला पार्ट और लेके आएंगे जिसमें आगे के हम क्वेश्चंस जो है कंटिन्यू करेंगे। और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।